डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो आपका चैप्टर 5 चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नॉर्मल एंड टेंजेंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा क्या होता है, आइए हम इस वीडियो में इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिकली जानकारी देते हैं इसमें कि मैक्सिमा क्या है और मिनिमा क्या है। मान लीजिए कोई फंक्शन है, फंक्शन दिया गया है f(x) जो कि डोमेन x में डिफाइंड है। मान लीजिए डोमेन जो x है वो ओपन इंटरवल a b है। मान लीजिए कि कोई फंक्शन f(x) दिया है जो कि डोमेन ओपन इंटरवल a b में डिफाइंड है, कोई फंक्शन f(x) है। और इस f(x) का यदि हम ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए कुछ इस तरह से f(x) ग्राफ आ रहा है, तो ये क्या है, पॉइंट a है, ये क्या है, पॉइंट b, ये क्या है आपका पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट बी है। तो ओपन इंटरवल ए बी में रियल, किसी भी रियल वैल्यू पर जो है डिफाइंड है फंक्शन f(x). वह रियल वैल्यू किसके किसके बीच है, a और b के बीच, क्योंकि ओपन इंटरवल है। अब यहाँ पर ये फंक्शन f(x) का ग्राफ है, फंक्शन f(x) का ग्राफ है। यहाँ तक समझ में आया ही होगा। अब यहाँ पर इस डोमेन ओपन इंटरवल ए बी में कोई न कोई पॉइंट सी इस प्रकार से ज़रूर होगा कि जिस पर ये ग्राफ मैक्सिमम हाइट अटेंड किया होगा। तो उसी पॉइंट सी को जिस पर ये ग्राफ हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट अटेंड किया है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ के उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। आप देख रहे हैं इसी पॉइंट सी पर ग्राफ ने मैक्सिमम वैल्यू अटेंड की हुई है, इसलिए इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये जो वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू क्या है, वास्तव में इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, एफ(c) बोलेंगे, क्योंकि ग्राफ के पॉइंट सी पर ये वैल्यू हमें मिली हुई है। ग्राफ की जो ये वैल्यू मिली हुई है, ये वैल्यू वास्तव में क्या है, ये वैल्यू f(c) है। पॉइंट सी पर हमें ये वैल्यू मिली है, इसलिए इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। और ये जो पॉइंट है इसे क्या बोलेंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर मिला है, जिस पॉइंट पर यह मैक्सिमम वैल्यू मिला हुआ है, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इस तरह से यदि मान लीजिए कोई भी हमारा दूसरा फंक्शन है जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पर भी यदि हम यहाँ पर देखें, मान लीजिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से है, ओपन इंटरवल ए बी, मान लीजिए ये भी डिफाइंड है, ओपन इंटरवल ए बी में डिफाइंड है मान लीजिए। अब यहाँ पर कोई न कोई पॉइंट सी, ओपन इंटरवल ए बी में कोई न कोई पॉइंट सी ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर इस फंक्शन, मान लीजिए फंक्शन f(x) है, इस फंक्शन f(x) की वैल्यू लोवेस्ट होगी, लोवेस्ट वैल्यू होगी, यानी कि वैल्यू मिनिमम होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पॉइंट एक किस पॉइंट के ऊपर आ रहा है, आप देख पा रहे हैं पॉइंट सी पर। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि f(x) पर एक पॉइंट मिल रहा है, क्या, ग्राफ f(x) पर जो लोवेस्ट पॉइंट है वो किस पॉइंट पर मिल रहा है, डोमेन ओपन इंटरवल ए बी के अंदर एक पॉइंट सी है, जिस पर हमें इसकी पॉइंट जो है, ये जो इस पर एक पॉइंट मिल रहा है, लोवेस्ट वाला पॉइंट हमें पॉइंट सी पर मिल रहा है। तो ये जो लोवेस्ट पॉइंट है ग्राफ पर, ये क्या है, इसे हम बोलेंगे मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। और ये जो पॉइंट सी है, वास्तव में ये मिनिमम वैल्यू क्या है, वास्तव में f(c) है। और ये जो पॉइंट सी है इसे क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई ग्राफ दिया गया है, कुछ इस तरह से ग्राफ है। यहाँ पर मान लीजिए ये ग्राफ जो है f(x) है, f(x) का ग्राफ है जो कि ओपन इंटरवल ए बी में मान लीजिए डिफाइंड है, ओपन इंटरवल, मान लीजिए क्लोज इंटरवल ए बी है, क्लोज इंटरवल ए बी। तो यहाँ पर यदि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की बात करेंगे तो यहाँ पर b क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, यानी कि जो f(x) है अपने डोमेन के किस पॉइंट पर, आप देखिए x किससे बिलोंग कर रहा है, ओपन क्लोज इंटरवल ए बी में।
यानी कि ये पॉइंट भी शामिल है, ये पॉइंट भी शामिल है। तो अपने डोमेन के किस पॉइंट पर आप देखिए एफ जो है हाईएस्ट वैल्यू अटेंड कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि एफ जो है हाईएस्ट वैल्यू अटेंड कर रहा है किस पॉइंट पर, पॉइंट बी पर, और लोवेस्ट वैल्यू किस पर है इसकी, क्लोज इंटरवल ए बी की बात हो रही है तो लोवेस्ट वैल्यू कब अटेंड कर रहा है, पॉइंट ए पर। अपने डोमेन के पॉइंट ए पर ये लोवेस्ट वैल्यू अटेंड कर रहा है, तो इसलिए इस पॉइंट को बोलेंगे क्या, लोवेस्ट वैल्यू ये है, ये क्या है लोवेस्ट वैल्यू, जिसे हम बोलेंगे क्या, मिनिमम वैल्यू, इसे हम बोलेंगे मिनिमम वैल्यू। और ये क्या है, ये वास्तव में क्या है, एफ की मैक्सिमम वैल्यू है अपने डोमेन के अंदर, मैक्सिमम वैल्यू। और जो आपका ये पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हमने मिनिमम वैल्यू अटेंड की हुई है, वास्तव में ये आपका जो मिनिमम वैल्यू था ए है एफ ए, और जो मैक्सिमम वैल्यू था वो क्या था, एफ बी था। और जिस पॉइंट पर हमने मिनिमम वैल्यू अटेंड की हुई है उस पॉइंट को बोलते क्या हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ, इस पॉइंट बी को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो शायद आपका इतना क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए बता दें कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की यदि बात हो अथवा पॉइंट ऑफ मिनिमा की बात हो तो समझेंगे आप पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा यदि है तो हम उसको मैक्सिमा भी बोल सकते हैं, और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है उसको हम मिनिमा भी बोल सकते हैं। और अभी हम आपको बताएंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के अलावा भी क्या है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। आइए उसका भी ग्राफिकल अप्रोच बताते हैं आपको। मान लीजिए कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से है। मान लीजिए कोई फंक्शन है, मान लीजिए क्लोज इंटरवल ए से बी में डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल ए से बी में डिफाइंड है, और हमसे पूछा जाए कि इस ग्राफ के लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या होगा, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, जिस पर क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ से हमारा ग्राफ उठता है अथवा गिरता है। यहाँ पर देखिए ये एक्सट्रीम पॉइंट है, जिस पॉइंट से मान लीजिए पॉइंट C1 है, ये C2 है, ये पॉइंट C3 है, ये C4 है, तो जिस पॉइंट पर हमारा ग्राफ जो टर्निंग पॉइंट होता है, आप देखिए C1 क्या है, टर्निंग पॉइंट है, ग्राफ का टर्निंग पॉइंट है C1, C2 क्या है, ग्राफ का टर्निंग पॉइंट है, यहीं से ग्राफ जो है टर्न कर रहा है, C3 क्या है, टर्निंग पॉइंट है, C4 भी क्या है, ग्राफ का टर्निंग पॉइंट है, आप समझें। तो डोमेन के अंदर ही C1, C2, C3, C4 ये सारे पॉइंट्स हमने डोमेन के अंदर ही लिए हैं। आप देखिए डोमेन के अंदर C1 ऐसा पॉइंट है जिस पर हमने ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू अटेंड की हुई है। यहाँ पर ग्राफ ने क्या किया है, मान लीजिए एफ ग्राफ है, एक ग्राफ एफ ने मैक्सिमम वैल्यू अटेंड की हुई है। आप देखिए यहाँ पर मिनिमम वैल्यू अटेंड की हुई है, पॉइंट C2 पर ग्राफ ने मिनिमम वैल्यू अटेंड की है। यहाँ पर C3 पर भी यदि हम देखें इस इंटरवल, यहाँ से अगर हम एक छोटा सा इंटरवल ले लें तो एक छोटे से इंटरवल में आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू अटेंड की हुई है। यहाँ पर एक छोटे से इंटरवल की यदि मैं बात करूँ छोटे से इंटरवल की, तो आप देखिए यहाँ पर मिनिमम वैल्यू अटेंड की हुई है। तो कभी भी जो लोकल मैक्सिमा होता है, लोकल मैक्सिमा अथवा लोकल मिनिमा, इसी को हम और क्या बोलते हैं, मैक्सिमा भी बोलते हैं। इसी बात को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमा, और इसी बात को हम क्या बोलते हैं, मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा क्यों रखा गया नाम, लोकल मिनिमा क्यों, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात करते हैं, तो एक पर्टिकुलर इंटरवल में मैक्सिमा रहता है तो हम लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात करूं तो मान लीजिए C1 है, एक यदि मान लीजिए H कोई पॉजिटिव सफिशिएंट
स्मॉल पॉजिटिव सफिशिएंट स्मॉल रियल नंबर है, यदि H कोई पॉजिटिव सफिशिएंट स्मॉल रियल नंबर है, तो यदि हम C1 से लेफ्ट में चलें H डिस्टेंस, तो हमें क्या मिलेगा, C1 माइनस H मिलेगा, और यदि H डिस्टेंस राइट साइड चलें तो C1 प्लस H मिलेगा। तो यहाँ पर C1 माइनस H पर यदि हम ग्राफ की हाइट देखें तो यहाँ पर है, और C1 प्लस H पर यदि हम ग्राफ की हाइट देखें तो यहाँ पर है। तो आप देखिए इस इंटरवल में C1 माइनस H से C1 प्लस H, C1 माइनस H से लेकर C1 प्लस H, इनके बीच का पॉइंट क्या है, C1 है। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, C1 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल C1 माइनस H टू C1 प्लस H, इसी में बिलोंग कर रहा है। तो इस ओपन इंटरवल में कोई न कोई पॉइंट C1 ऐसा ज़रूर है जिस पर ग्राफ ने मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रखी है, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रखी है। इसलिए इस पॉइंट C1 को हम क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमम। क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ C1 को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और ये क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे क्या, FC1, और FC1 जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। और इसी तरह से यहाँ पर भी इसी तरह से यदि मान लीजिए कोई पॉजिटिव स्मॉल रियल नंबर, सफिशिएंट स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर है, तो C2 माइनस H पर यदि हम आएंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा, और C2 प्लस H पर आएंगे तो हमें ये पॉइंट मिलेगा। इस ओपन इंटरवल अथवा क्लोज इंटरवल के बीच का कोई पॉइंट C2 होगा, तो C2 पर ये क्या है, मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रखी है। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, तब ये होगा क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ, इस पॉइंट को नहीं बल्कि इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा चाहे बोले पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और ये जो क्या है, ये जो पॉइंट है ग्राफ का एपेक्स का, जो ये पॉइंट है FC2 क्या है, FC2 क्या है, ये जो हमें पॉइंट मिला है यहाँ पर, FC2 क्या है, मिनिमम वैल्यू हो गई। FC2 क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू बोल दीजिए, लोकल मिनिमम वैल्यू। और इसी तरह से जितने भी हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स मिले हैं, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं, हर क्रिटिकल पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा या तो मिलेगा या तो लोकल मिनिमा मिलेगा। तो शायद आपको समझ में आया होगा। तो C3 यहाँ पर क्या है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया, और ये क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ये क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, FC3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा, FC4 होगा, और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या होगा, C4 हो जाएगा। तो इस तरह से लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा शायद आपका क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की। इसको हमें मिटाना नहीं चाहिए था। ये देखते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए लोकल मिनिमा तो कई हैं, यहाँ पर भी ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा था, ये भी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा था, ये भी लोकल मिनिमम वैल्यू थी, ये भी लोकल मिनिमम वैल्यू थी, यहाँ पर ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू था, ये भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू था। तो इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है, कभी भी जितने भी लोकल मैक्सिमम वैल्यूज आई हुई हैं उसमें जो सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू है उसे ही हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, और उसी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। वास्तव में ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, जितने भी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा थे, तो जो उसमें से उन पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा में से अथवा उन पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा में से जो सबसे लोवेस्ट गया था, जो सबसे ग्राफ जो है जिस पॉइंट पर सबसे लोवेस्ट गया था, उस पॉइंट को हम बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे क्या, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। और जो ये मिनिमम वैल्यू जो मुझे मिली हुई थी FC2, इसे बोलेंगे क्या, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो FC2 क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। C2 क्या होगा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा। यहाँ पर C1 क्या होगा,
पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और ये C1 पर जो हमें ग्राफ पर ये हाइट मिली है FC1, तो इस पर जो वैल्यू आई है यानी कि C1 पर जो हमें ग्राफ की वैल्यू मिली है, जो फंक्शन की वैल्यू जो मुझे मिली हुई है, ये फंक्शन की वैल्यू C1 पर क्या कही जाएगी, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो शायद आपका इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसके थ्योरेटिकल अप्रोच पर चलते हैं। कब किसी भी कोई भी फंक्शन दिया रहेगा यदि, कब हम उसको मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कैसे निकालेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा उस फंक्शन का कैसे निकालेंगे, अथवा उस फंक्शन के डोमेन में ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा, और ऐसा कौन सा पॉइंट है उसके डोमेन में जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं, एक फंक्शन हम यहाँ पर लेते हैं आपके बुक से, और हम पता लगाएंगे उस फंक्शन में कि ये फंक्शन जो है मैक्सिमा है, मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर रिटर्न करेगा और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर रिटर्न करेगा। आइए देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f given by fx equal to 2x cube minus 6x square plus 6x plus 5। तो सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, सबसे पहला काम हमारा ये होगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव से हमें क्या मिलता है आइए जान लेते हैं। पहले ग्राफिकल अप्रोच देख लेते हैं। मान लीजिए कोई भी फंक्शन हो, हम उसका डेरिवेटिव क्यों निकालते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा जानने के लिए। यदि हम इसको करेंगे तो आप समझ जाएंगे। पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x, 2 3 जा होगा 6x स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12x प्लस 6। यहाँ पर क्या आ गया, f डैश x आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड स्टेप होगा, जो हमारा डेरिवेटिव आएगा फंक्शन का, उसको हम जीरो के इक्वल करेंगे, और f डैश x को जब हम जीरो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। इट गिव्स व्हाट, फर्स्टली वी विल फैक्टराइज इट, तभी तो मुझे कुछ मिलने वाला है। जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो आइए देखते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं 6 कॉमन है, 6 कॉमन होगा तो क्या मिलेगा हमें, x स्क्वायर, और इधर कितना होगा माइनस 2x और प्लस 1। वास्तव में ये है क्या, वास्तव में ये है आपका x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये क्या है, 6 इंटू क्या हुआ, x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिले वो क्या मिला, यदि इसको जीरो करेंगे f डैश x को, f डैश x क्या आया है, 6 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। जब इसको जीरो करेंगे मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या मिला मुझे, x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 ये क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया हमारा। x इक्वल टू जो 1 आया हमारा, x इक्वल टू 1 क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो नंबर लाइन खींचते हैं हम, और नंबर लाइन में आइए देखते हैं, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है। इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। तो ऑल रियल नंबर्स डोमेन होगा तो माइनस इन्फिनाइट से लेकर इन्फिनाइट तक। मान लीजिए इसमें ये ओपन इंटरवल है, तो रियल नंबर में इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट शामिल नहीं होते। तो यहाँ पर कोई पॉइंट क्या है, 1 है। अब क्या करेंगे, हम 1 के लेफ्ट में, नंबर लाइन पर 1 के लेफ्ट में हम चेक करेंगे कि जो हमारा f डैश x है ये पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। आप ध्यान दीजिए, f डैश x यदि पॉजिटिव आए और इधर 1 के राइट वैल्यू के लिए 1 के राइट में डोमेन के कोई भी पॉइंट ले लें, और यदि f डैश x इसमें निगेटिव आ रहा है, तो जब भी यहाँ का पॉजिटिव यहाँ का निगेटिव आए, यानी कि जब ग्राफ, आप ध्यान दीजिए, f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव टू निगेटिव, इसको पार करने पर पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा हो, तो हम क्या बोलेंगे, आप देख लीजिए f डैश x का मतलब ग्राफिकल रूप से देखिए। आप मान लीजिए कोई फंक्शन fx है, यदि हम
इस पॉइंट 1 की बात करें, मान लीजिए 1 पॉइंट यहाँ पर है और हम क्या देख रहे हैं 1 के पहले वाले किसी रियल नंबर पर हम देख रहे हैं एफ डैश एक्स क्या आता है। मान लीजिए एफ डैश एक्स ए आया, तो आप देख क्या रहे हैं एफ डैश एक्स का स्लोप क्या है, एक्यूट एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पर आप खुद बताएंगे कि यहाँ पर मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, आप ध्यान दीजिए। और यहाँ पर 1 के जस्ट राइट में आप देखिए कोई सा भी पॉइंट लेंगे तो मान लीजिए एफ डैश एक्स निगेटिव आया, यानी कि स्लोप निगेटिव है, तो जाहिर सी बात है स्लोप यदि निगेटिव होगा इस पॉइंट पर, मान लीजिए हमने स्लोप निकाला है, आप देख रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका स्लोप निगेटिव होना ही था। तो कुछ इस तरह का शायद ग्राफ रहा होगा, यदि हमारा पॉजिटिव आता है इधर निगेटिव आता है तो इसका मतलब कुछ ग्राफ इसी तरह का बनेगा कि 1 के लेफ्ट में पॉजिटिव हो स्लोप और इधर जो है निगेटिव हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्लोप मान लीजिए निगेटिव आ गया। आप सोचें पॉजिटिव टू निगेटिव केवल कब संभव है, जब ग्राफ क्या हो, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड किया हो। आप देख पा रहे हैं ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू यदि अटेंड करेगा तभी ऐसा पॉसिबल है। सोचिए अगर मिनिमम वैल्यू मान लीजिए अटेंड कर रहा होता ग्राफ मिनिमम वैल्यू, तो आप देखिए यहाँ पर स्लोप क्या होता, पॉजिटिव होता, नो निगेटिव होता। और यहाँ का इस पॉइंट पर स्लोप क्या होता, मान लीजिए कोई पॉइंट 2 है, सोचिए कि यहाँ पर क्या होता इसका स्लोप होता, आप देखिए एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल, तो एफ डैश एक्स यहाँ पर क्या आता, एफ डैश एक्स यहाँ पर क्या आता, पॉजिटिव आता, और यहाँ पर एफ डैश एक्स निगेटिव आया है। सोचिए निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा होता था, तो यहाँ पर 2 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और ये देखिए मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है F2। तो आप क्या देख रहे हैं, जब कोई भी फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा होता है उस समय हमारा ग्राफ देखिए, ग्राफ पर यदि हम स्लोप खींचते हैं उस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट में यदि हम स्लोप खींच रहे होते हैं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, कभी भी यदि एफ डैश एक्स क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में यदि पॉजिटिव हो और क्रिटिकल पॉइंट कि राइट में अगर मान लीजिए एफ डैश एक्स हमारा निगेटिव आ रहा है, तो हम बताएंगे जो पॉइंट 1 है दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और यदि निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो हम बताएंगे दैट पॉइंट 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। और जो हमारा इस पर F2 जो आएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर 2 को पॉइंट ऑफ मिनिमा माने तो F2 पर जो वैल्यू आएगी, फंक्शन की वैल्यू जो 2 पर आएगी वही क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, और 1 पर मिनिमम वैल्यू होगी, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आएगी, और 1 पर F1 जब निकालेंगे तो जो ये F1 आएगा तो ये F1 क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी, किसकी, Fx की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और मैक्सिमम वैल्यू किस पर आ रही है, पॉइंट 1 पर, यानी कि रियल नंबर 1 पर आ रहा है। तो डोमेन का कोई पॉइंट 1 है उसी पर मैक्सिमम वैल्यू। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया था। आइए देखते हैं जो क्वेश्चन था हम क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। आइए देखते हैं एफ डैश एक्स क्या आता है। इसका एफ डैश एक्स मैंने निकाला, एक्स इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं यही वैल्यू अब हम क्या करेंगे, 1 के लेफ्ट की कोई वैल्यू ले लेते हैं। आइए हम एक्स 1 के लेफ्ट में क्या आता है, 0 आता है। आइए देखते हैं 0 पर हम एक्स इक्वल टू 0 पर हम चेक करते हैं कि एफ डैश एक्स क्या आता है। एफ डैश एक्स हमारा क्या है, एफ डैश हम 0 निकालेंगे, यानी कि एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। आइए देखते हैं क्या आता है, 6 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। आपको पता है क्या आया, पॉजिटिव आया। और यहाँ पर आप देखिए, जब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ के लिए वैल्यू देखें, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 2 रख लिया, एक्स इक्वल टू जो हमने 2 रखा, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आया, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आया, एट एक्स इक्वल टू 2 क्या आएगा। यहाँ पर जब 2 रखेंगे तो 2 - 1, आप यहाँ पर आपने देखा कि जब हमने 0 रखा था, 0 - 1 का होल स्क्वायर हुआ। अब जब यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 - 1 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी कुल मिलाकर के आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, ना तो पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ निगेटिव नहीं आ रहा है। तो जब पॉजिटिव टू पॉजिटिव जाता है हमारा ग्राफ, जिस पॉइंट
के लेफ्ट में पॉजिटिव हो, राइट में भी पॉजिटिव हो, तो हम उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो कि क्रिटिकल पॉइंट तो है, लेकिन ग्राफ जो है, ग्राफ हमारा पॉजिटिव ही है, यानी कि ग्राफ उठता ही जा रहा है, गिर नहीं रहा है ग्राफ। तो जो x = 1 है, x = 1 पर हमारा न तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, न तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल नंबर 33 था आपका NCERT से। तो यहाँ पर आपका दिया गया है, आइए देखते हैं आंसर क्या दिया है। नाइदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, सो इट इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, फिलहाल मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल ही ले लिया जिस पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। जब भी कभी याद रखिएगा, क्रिटिकल पॉइंट तो है ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि इस पर f' 0 आ रहा है। तो f' जब 0 करते हैं, x = 1 आया, और 1 तो क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो याद रखिएगा, पता चलता यदि यही पॉजिटिव होता और ये निगेटिव होता तो क्या बोल देते हम, इसी पॉइंट 1 को क्या बोलते, दिस पॉइंट 1 इज़ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और 1 पर जो वैल्यू आती है वही पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू होती। लेकिन ध्यान रहे, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो आया, लेकिन ये कैसा मैक्सिमम पॉइंट होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा। याद रखिएगा, ये वास्तव में जो भी मैक्सिमम अथवा मिनिमम पॉइंट हम मिलता है हमें, वो एब्सोल्यूट यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि जब कोई इंटरवल दिया गया होगा तो कई पॉइंट्स मिलते हैं हमें। यहाँ पर तो फिलहाल एक ही पॉइंट मिल रहा है, तो एक ही पॉइंट यहाँ पर न तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है, न तो लोकल मिनिमम पॉइंट मिल रहा है फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए। यदि होता ऐसा, यहाँ पर पॉजिटिव होता, यहाँ पर निगेटिव होता, केवल एक क्रिटिकल पॉइंट मिलता, तो जो हमारा आता वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट होता। एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट आपका यही होता, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाता जब एक ही पॉइंट मिलता। पता चला क्रिटिकल पॉइंट एक से अधिक मिल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर मान लीजिए 2 है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। और पता चला यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर f' की वैल्यू निगेटिव आ रही है। तो आप देखिए इस पॉइंट पर क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या होगा, पॉइंट 1, डोमेन के अंदर जो पॉइंट 1 है वो क्या होता, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये 2 क्या होता, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, फिर से क्योंकि पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है। लेकिन इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा कौन होता, हम बाद में बताएंगे। आज की वीडियो में शायद जो कुछ मैंने बताया होगा आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।